हेलो फ्रेंड्स, अपने लिस्ट में एक स्टॉक्स आया है जिसका नाम है स्ट्रॉ माइक्रोवेव प्रोडक्ट। तो मोस्टली आप देखोगे कि ये आरओसी का बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अच्छा खासा रिटर्न है। तो देन ये अगर चार्ट का बात करें, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, मतलब देखो तो लंबे समय से ये आपको मैं चार्ट पर भी दिखा दूंगा। तो देन में आप देखोगे 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न अच्छा खासा मिला है। लेकिन ये जो 5 साल 10 साल का रिटर्न देखोगे ना, तो रिसेंटली अभी चालू हुआ है, पहले लंबे समय से इसने रिटर्न नहीं दिया, देन अब चालू हुआ है रिटर्न देना। ठीक है। तब इसका बात करते हैं सेल्स की। सेल्स देखो तो ठीक है, लमसम ईयर एंड ईयर का सेल्स का बात करें तो 2015 के कंपेयर में 2026 लमसम 10 साल में इसने अपना सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छा किया है, डबल किया है। ठीक है। मतलब अगर कोई बिजनेस में ग्रोथ है तो पता चलता है कि वो देखो जो सिंपल सी बात है, आप कोई अगर बिजनेस करते हो और आप उसको ग्रोथ का प्लान करते हो, डिफरेंटली आप देखो कि भाई हम मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, बिजनेस को डबल करना, अपने धंधे को इंक्रीज करना। तो कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, अपने बिजनेस को इंक्रीज अच्छा खासा किया है। यानी ये सेल्स ग्रोथ का बात करें तो सेल्स ग्रोथ, चलो ऊपर नीचे रहा, क्योंकि जो सेक्टर है ये डिफेंस सेक्टर के लिए काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो डिफेंस सेक्टर में यह है कि थोड़ा सा जो ऑर्डर्स होते हैं और उसका जो क्लियरेंस में, जैसे कोई चीज़ अगर बनाता है उसका पासिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी आपका प्रोजेक्ट पास होगा, कभी नहीं पास होगा, तो उसमें थोड़ा सेल्स ग्रोथ में अप एंड डाउन दिखता है। ठीक है। तो कभी प्लस का माइनस चल रहा चलेगा, चलो ठीक है। धंधे में ग्रोथ है, इंपॉर्टेंट की बात कि अभी वो धंधे में देखो तो ऊपर नीचे कर रहा था। देखो अगर मैं किसी स्टॉक्स को बाय करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कम से कम ईयर इन ग्रोथ उसका इंक्रीज होना चाहिए। इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो ये मेरे, मैं इसको बाय करने का सजेस्ट तो नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे व्यू से मैं तो नहीं बाय करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है कि अभी काफ़ी सेक्टर्स, काफ़ी कंपनियां गवर्नमेंट सेक्टर में उतर रही है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ये भी है कि इसका कंपटीशन बढ़ गया है। तो मोस्टली काम क्या करती है उसके बारे में भी बताएंगे। पहले हम इसका फंडामेंटल देख लें। भाई फंडामेंटल इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अप एंड डाउन इसलिए क्योंकि क्लियर बात है कि आप हर क्वार्टर एंड क्वार्टर और हर ईयर आप सोचोगे सेम, क्योंकि तो ये वो बनाती क्या है, मोस्टली आपको मैं बता ही देता हूँ कि बनाती क्या है। तो ये जो है सेटेलाइट के तौर पे उसमें जो प्रोडक्ट आइटम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें काम करती है, रडार बनाती है। ठीक है। और डिफेंस सेक्टर में जितना, मतलब डिफेंस सेक्टर एक कंट्री को रिक्वायर्ड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या 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 इसका प्रोडक्ट है जिसपे बनाती है। ठीक है। और ये इसका क्या है, ये वन टाइम यूज है। अब कोई सेटेलाइट बन गया तो थोड़ी ना कि बार बार सेटेलाइट आपको तुरंत तुरंत ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा। कोई आप रेडार बनाए तो बार बार रेडार का ऑर्डर आएगा, ऐसा नहीं है, एक बार बन गया सो बन गया। तो ये सवाल उठता है अब प्रॉफिट कैसे कमाएगी, है कि नहीं। कोई गाड़ी देखो, अगर गाड़ी का क्या है, एक बार गाड़ी बन गई तो चलो आप दूसरी गाड़ी कब यूज करोगे, जब हो सके देखोगे इसके 5 6 साल 7 साल 8 साल चलाते हो, फिर आप दूसरी गाड़ी का प्लान करोगे। लेकिन सेटेलाइट रेडार में ऐसा नहीं है ना। ठीक है। वन टाइम बनाया, जैसे सोलर सोलर पैनल का ही बात करो, अब जब उस सोलर पैनल 21 साल 25 साल का वारंटी देता है, फिर सोलर पैनल वाले लोग कमाते कैसे, उसके सर्विस में। ठीक है ना, क्योंकि अब एक बार सोलर लगा लियो थोड़ी ना बार बार लगाओगे, आप 25 साल के लिए, 25 30 साल के लिए बेफिक्र हो। ठीक है। लेकिन कंपनियां फिर बेनिफिट कैसे कमाएगी, बेनिफिट कमाती है उसके सर्विस से, उसका मेंटेनेंस से। तो मोस्टली कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है ना, वो कमा रही है मेंटेनेंस से। समझे ना। तो जो यहाँ पे का प्रॉफिट रेशियो दिखा रहा है वो मेंटेनेंस के है। ठीक ना। मेंटेनेंस के उसका जो चार्जेस लेते हैं उस दिन उस पर वो प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ, ये प्रॉफिट में है, क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, मतलब जो अपना मार्जिन उनका है, ये मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो इनका देख रहे हो मार्जिन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। यही है। मतलब और ये भी यही बात है कि अब देख लो, अब धंधा ऐसा है कि एक बार प्रोडक्ट बना, स्टॉप। अब सिर्फ कमाए, अब दूसरे प्रोडक्ट का जब तक इसको ऑर्डर नहीं आता तब तक इसको होल्ड करना पड़ेगा, तब तक उसको जो इनकम रहेगा वो आपको उसी से काम करना पड़ेगा जो आपको मेंटेनेंस का है। ठीक है। तो टैक्स, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज किया है, चलो ठीक है। चलो ये है।
ऐसा कुछ सिचुएशंस आते हैं कि इसके पास अगर 1-2 साल का ऑर्डर नहीं भी आया तो कंपनी के पास उतना कर्जा भी नहीं है। ठीक है, रिजर्व में भी अच्छा खासा अमाउंट रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कर्जा तो रहेगा ही, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कर्जा नहीं रहेगा तो, क्योंकि अगर कोई रेडार, मान लीजिए इसको किसी रेडार बनाने का ये आया, ठीक है, ये तो किसी सेटेलाइट बनाने का ऑर्डर आया, तो डिफरेंटली है कि हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको तो खर्चा कर्जा वो पैसे उठाने ही उठाने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसका जो शॉर्ट टर्म कर्जा उसी के लिए, मतलब एक्सपेंसेस जो प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है उस वही एक्सपेंसेस को लेके ये कर्जा दिखा रहा है, और कुछ है नहीं। हाँ, इसका ये कर सकते हो। आप एक चीज देख सकते हो कि इसका फिक्स्ड एसेट जो है वो सब इंक्रीज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसने जब एक बार जो मशीन है, अब इसका क्या है, फिक्स्ड एसेट हो चुका है, बिल्डिंग सेटअप एक बार बन चुका है, तो अब उसको अब बार बार चेंज नहीं करना, उस पर इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। मतलब 25-30 करोड़ का इसका इसका जो चैट जीटीपी में अब इसका फंडामेंटल पढ़ोगे, या इसका एक बार इंटरव्यू है, इंटरव्यू यानी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो इसका, तीन तीन चार ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, देन पीपीटी पढ़िए। नहीं पढ़ पाते हैं तो इसको चैट जीटीपी में डाल दीजिए कॉपी करके, वो आपको इजीली बता देगा कि क्या फंडा है इसका। तो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो कंपनी एक बार फिक्स एसेट कर दिए 25-30 करोड़ का, उसी पर नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अब ऊपर से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है, एडिशनली जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेगा, लेकिन कोई बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा। ठीक है, छोटे मोटे अमाउंट से रहने वाले हैं, उसी में शॉर्ट टर्म कर्जा को लेके चला रहा। तो रेशियो भी देखिए तो कैपिटल भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सब इसका बोले तो सर्वे मेंटेनेंस मार्जिन का है और कुछ नहीं। इसमें प्रमोटर्स देखो तो बहुत ही कम है, समझे ना। एक तो यही है कि इसका प्रमोटर्स कम है बहुत ज़्यादा, प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स बहुत कम रखा है, और दो ही के पास है। और एफआई वालों ने भी थोड़ा, अब डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है तो एफआई वालों ने अपना इसलिए क्या, क्योंकि अभी देखो अब जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, सिचुएशन चल रहा, तो ये व्यू रख सकते हो कि आगे चल के इसमें जो है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। भाई आगे चल के जितना जो वॉर होने वाला है, सब सैटेलाइट रेडार इस पे ज्यादा भूमिका इन्हीं लोगों का रहता है। ठीक है, तो ये कंपनी सैटेलाइट रेडार मैन्युफैक्चरिंग में इस सब में काम कर रही है, तो इसीलिए, और आगे चल के इसका जो व्यू है, मतलब टारगेट है, अगर इसके और कॉम्पिटिटर्स, देखो एडाना भी डिफेंस सेक्टर में उतर गया है, रिलायंस भी डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी है, टाटा ऑलरेडी है, ये भी उतर आई है। तो हाँ, लेकिन ये सब लोग अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, ये अलग सेक्टर में काम कर रहा है, इसका कोई बड़ा काफी कॉम्पिटिटर नहीं, आगे से कोई इसका कॉम्पिटिटर आता है तो इसको फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हम्म, ठीक है, क्योंकि इसका अब हाई मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन लेके अगर कर रहा है, और देखोगे कि अगर इससे लो मार्जिन वाला कोई ऑर्डर आ, कंपनी इसको चैलेंज करती है, तो फिर इसका मार्जिन पैक पड़ सकता है। देन फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके कॉम्पिटिटर में ऐसा कोई नहीं है कि जो अभी उतर सके, इसलिए थोड़ा इसका यूनिक बिजनेस मॉडल है, ये बोल सकते हो। ठीक है, अभी डिफेंस सेक्टर इन काफ़ी, अभी रिसेंटली अभी न्यूज पढ़ोगे, अच्छा खासा डिफेंस सेक्टर को एक नया ऑर्डर आया है, तो काफ़ी डेवलपमेंट करने वाले नया बजट आया, तो उसमें इससे भी अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ेगा। अभी देखो, अरे डिफेंस सेक्टर में क्या है कि अब इन लोग सीजनल होते हैं, ठीक ना, सीजन आएंगे नए ऑर्डर मिलेंगे तो ये चलेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात, ये बी टू बी में भी बिजनेस करती है, और बी टू जी में भी बिजनेस करती है। बी टू बी मतलब आप इसके साथ काम करना चाहते हो तो भी पार्टनरशिप का डील करता है। देन बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में आप देखोगे इसरो, डीआरडीओ, और भेल, ऐसे ऐसे कंपनियों के साथ ये प्रोजेक्ट पे काम करती है। मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है इसको देती है, then ये काम करता है। तो इसीलिए इसमें आप देखोगे कि डीआई वालों ने भी अपना इंक्रीज बढ़ा, होल्डिंग्स बढ़ाए हैं, एफआई वालों ने भी बढ़ाया है, देन पब्लिक पास तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कारण ये है इसको चलने का मेन, अभी डिफेंस सेक्टर अभी चल भी सकता है, कब तक चलेगा वो नहीं पता, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप इसमें कुछ भी इंटरेस्ट दिखाते हो, अभी देखो क्या है कि आप चीज़ें गौर गौर करोगे, लमसम यहाँ अभी जब जहाँ से चलना चालू किया तो लमसम ये आप देखोगे तो 116% चल चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़े सांस लेने देना चाहिए। देन सांस लेता है, थोड़ा सा रुकता है, रुकने के बाद चलता है। तो जैसे कि मैंने आपको देखो एक फंडामेंटली बताया कि
चला है तो अब मैंने वीकली चार्ट लगाया, जब ये नहीं चलता है तो लंबे समय तक नहीं चलता है। समझे ना? तब देखो यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे करते हैं, ये 18 जून, ठीक है, ये 18 जून से लेके सीधा यहाँ पे बोले तो 25, एक साल, लमसम एक साल में इसने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए, कुछ नहीं चला है। देन यहाँ पर भी सेम चीज है आपको, यहाँ पे देखो 25 से लेके सीधा 26, यहाँ पर भी एक साल में इसने कोई रिटर्न्स नहीं दिया। तो आपको अगर इसमें एंट्री बनानी है तो सेम इस तरह का आपको पैटर्न और उसका ब्रेकआउट देता है, तो आप इसे प्लान कर सकते हो। अदरवाइज इस पे प्लान, फ्लो फ्लो में एंट्री मत कीजिए कि नहीं ऊपर जा रहा मैं एंट्री कर ले, वो एक गलत हो जाता है फिर। क्योंकि अगर आपको इस तरह का अगर सिचुएशन को झेलना पड़ा और आपने इसमें ऐसा नहीं लगाया, तो आपको अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है वो जल्दी उसका क्लियरेंस हो, जल्दी इसका पेमेंट हो, वो जरूरी नहीं है। इसका अगर इन्वेंट्री देखोगे तो वो भी आपको बढ़ गया है। ठीक है, पेमेंट डे डिस्ट देखोगे ये सब चीज़ बहुत डिले हो गया, 200 दिन का है। तो ये सब ज़्यादा होता है, ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपको जैसे पता है गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट वाला जल्दी क्लियर करते नहीं है। ठीक है, और इसका यूनिक प्रोजेक्ट ही है, तो यूनिक प्रोजेक्ट में तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो ओवरऑल आप देख लो कि आपको यही प्रोजेक्ट इस खासियत है कि फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर पे ही काम करती है, डिफेंस सेक्टर में है गवर्नमेंट का। तो इस पे आप ट्रेडिंग का पर व्यू भी रखते हो तो आपको उस तरह का पैटर्न का वेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप इससे फ्लो फ्लो में एंट्री कर दो फिर एक साल इंतजार करो। ठीक है, तो अगर डे टाइम फ्रेम में करोगे तो देखो बैक टू बैक अच्छा अगर चल रहा है, इसमें आप एक ब्रेकआउट देता है इस तरह का पैटर्न, स्विंग लो बना करके, समझे ना? कुछ 10, 20%, 50%, 30% गिरावट होता है, गिरावट के बाद ही निकलता है, तो आप एंट्री बना सकते हो विद द एसल। क्योंकि आप एसल नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कब तक जब इसमें फॉल आएगी फिर कब तक रुकेगा नहीं रुकेगा कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज एक्स्ट्रा मार्क, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव का। तो अदर कुछ स्टॉक्स आते हैं तो मैं आपको वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। सो धन्यवाद। सेफ ट्रेड करें, मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ठीक है, अरे कुछ भी बाई सेल करने से पहले खुद एनालिसिस करें, नहीं समझ आता है कहीं क्लासेस करें, ट्रेनिंग लें, देन बाय करें। ऐसे ही फ्लो फ्लो में बाय ना करें तो किसी के कहने पे बाय ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने इसे बता दिया बाय करो, नहीं मैं किसी को बाय से रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। थैंक यू।